बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ, एनी शाहिदी ने क्या बताया, क्यों जो है वो शिबली फराज साहब बरहम नज़र आए, क्यों उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को डांटा, इस पर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। मेरी एनी शाहिदीन से बात हुई है जो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत पहले हो जाता, लेकिन ये दाद देनी चाहिए शिबली फराज साहब के ज़ब्त को, उनके सब्र को, उनके तहम्मुल को, कि वो बहुत अरसे से इन मामलात पर सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। लेकिन आज जो वहाँ पर एनी शाहिदीन मौजूद थे वो कहते हैं कि आज शहबाज गिल साहब को शिबली फराज साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है। जिस तरह से वो जो है वो पार्लियामेंट वो जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाहर आए, आके खबरें फीड कर रहे थे, आके रिपोर्टर्स को खबरें दे रहे थे, तो शिबली फराज साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा, तो फिर उस पर उन्होंने उनको डांटा। उसकी वजह यह है कि शिबली फराज साहब की वजारत में मुसलसल मुदाखलत हो रही है। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, सबको पता है कि वो कितनी शदीद मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, रोज़ाना मीटिंग्स करते हैं, रोज़ाना जो उनकी खबरें आती हैं, कभी वो कंस्ट्रक्शन वालों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी वो टेक्सटाइल वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अब वो ज़राअत के मामलों को भी देखना शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर भी उनका फोकस है, हर चीज़ के ऊपर उनका फोकस है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो टीम है वो उस तरह से उनके विजन के मुताबिक नहीं चलती, उस पेस पे नहीं चलती जिस पेस पे वो खुद चलते हैं, जिस पेस पे वो अपनी टीम को चलाना चाहते हैं। उनके वज़रा, बहुत से वज़रा जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है, जिनका अपना कोई काम नहीं है, वो दीगर वज़रा की दीगर वजारतों में मुदाखलत करते रहते हैं। और एक और जो मसला है वो है यहाँ पर गैर मुंतखब अफराद, जैसे आप मुस्लिम लीग नून में देखते हैं गैर मुंतखब अफराद का बहुत वहाँ पे जो है वो असर रसूख है। यहाँ पे भी कुछ गैर मुंतखब अफराद हैं जिनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा जो मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से सवाल किया था और मैंने उन्हें ये कहा था, हुआ क्या था, हुआ ये था जब इमरान खान साहब के साथ हमारी ये मुलाकात और ये इंटरव्यू तय हुआ, अरसलान खालिद साहब ने बताया, उसके बाद मैंने एक ट्वीट कर दिया। मैंने भी, मेरे ख्याल अदील वड़ाई साहब ने भी, उधर से अदील हबीब साहब जो siyaset.pk के हैं उन्होंने भी, कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप वो सवाल हमें बताइए कि हमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से क्या पूछना चाहिए। मैंने जब ट्वीट किया तो आप अगर वो मेरा ट्वीट जाकर देखें, उसके नीचे 3000 से ज़्यादा सवालात आ गए। अब वो 3000 सवालात कहाँ हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से? उसमें जो मैंने नतीजा अखज़ किया वो यही था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत कर चुकी है लेकिन लोगों को नहीं पता, लोग अब भी सवाल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत ने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया और हुकूमत को करना चाहिए। कुछ है जिनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है लेकिन मुतलका वजारत की जानिब से इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ों के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये कहा कि आप अपने वज़रा को कहिए कि हर वज़ीर अपनी कारकर्दगी बताया करे, अपनी वजारत की हद तक रहा करे, और जब आपका वज़ीर अपनी वजारत के मुतालिक बताएगा तो लोगों के बहुत से सवालात के जवाब ना सिर्फ मिल जाएंगे बल्कि जो लोगों की तजावीज़ हैं कि ये काम होना चाहिए तो मुतलका वजारत उसको टेकअप भी कर लेगी। और उस वक्त मेरे साथ बैठे थे अदील हबीब साहब। अदील हबीब साहब ने कहा था इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब, आपकी जो सानिया निश्तर साहबा हैं उनके अगर हम ट्विटर को देखते हैं तो उनके ट्विटर पर सिर्फ उनकी वजारत के मुतालिक चीज़ें होती हैं, वो पीडीएम के खिलाफ बयानात नहीं देती, वो अपनी वजारत के बारे में बताती रहती है। तो आपके बाकी वज़रा को भी इसी तरह अपनी कारकर्दगी पे रहना चाहिए, अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना चाहिए। खैर उस पर फिर उसके हवाले से डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब डेवलपमेंट ये हो गई है, डॉक्टर अरसलान साहब ने फिर किया इधर वफाकी सतह पे, और शिबली फराज साहब ने, उस वक्त शिबली फराज साहब ने भी कहा कि हम ये करेंगे। और अब कल जो है वो सानिया निश्तर साहबा के साथ यूट्यूबर्स की मुलाकात है। मैं तो शरीक नहीं हो सकूँगा, मैं तो बहावलपुर से मैंने कल निकलना है वापस, तो लेकिन वहाँ पे यूट्यूबर्स जाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, ये तो मैंने आपको आने वाले कल का बताया कि मुझे उस्मान भाई की कॉल आई, उन्होंने बताया कि उस्मान बिन ज़हीर, उन्होंने बताया कि कल की मुलाकात तय है। लेकिन जो गुजरा हुआ कल है उस हवाले से अज़हर मिशवानी साहब को हमने कहा, उनको अरसलान खालिद साहब ने भी कहा, और अज़हर मिशवानी साहब ने कल जो है वो कुछ यूट्यूबर्स की लाहौर में मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ मुलाकात करवाई। उन्होंने हुकूमत के इनिशिएटिव बताए, कोई सियासी बात नहीं थी, बल्कि अगले 2-3 रोज़ में जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं वो यूट्यूबर्स को फैसलाबाद लेकर जा रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत ने क्या किया है, वो जाकर खुद देखें यूट्यूबर्स और लोगों को दिखाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको 7 से 11 बजे के टॉक शोज में नज़र नहीं आती। टॉक शोज में क्या बात होती है, इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, ये बात वो बात, मुख्तसर बयानात, लेकिन अवामी इशूज़ के ऊपर बात नहीं होती, अवामी चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती, स्पेसिफिक बात नहीं की जाती। तो इसलिए ये बहरहाल वो डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बताई। तो अब हुआ क्या, अब आपको एक और मैं बात बताऊं, इलेक्शन कमीशन के बाहर जिस दिन पीडीएम का एहतजाज था उस दिन मुझे बताया गया कि हुकूमत की हिकमत अमली, एक तो आपने शेख रशीद का देखा था, मैंने वहाँ से जाके आपको, अब्बास शबीर साहब वहाँ पर थे,
और टिका खान सानी और अवैस भाई भी उस वक्त वहाँ पे थे, अवैस यानी मैंने वहाँ पे आपको जाके दिखाया था कि किस तरह से शेख रशीद बैठ के खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो वो थी मेट्रो, वो कुछ देर के लिए रोकी गई तो शेख रशीद बरहम हो गए, उन्होंने इंतहाई बरहमी का इज़हार किया और मेट्रो चलवाई, बल्कि ना सिर्फ मेट्रो चलवाई बल्कि इजाफी बसें चलवाई ताकि जो एहतजाज में आने वाले हैं वो आराम से आए जाएँ। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बैरियर नहीं था, कोई नाका नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई कंटेनर नहीं था, बल्कि उस दिन शेख रशीद ने चैलेंज दिया था कि पीडीएम और पीडीएम के हामी सहाफ़ी एंकर्स अगर कोई एक भी कंटेनर दिखा दें, कंटेनर दिखाने वाले को एक कंटेनर पर 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उस दिन यह तय हुआ था कि हुकूमत की जानिब से कोई बयानात नहीं दिए जाएंगे। आज पीडीएम को अपना पूरा जोर लगाने दें, आज इनको अपने पूरी शो ऑफ पावर करने दें। उस दिन शिबली फराज साहब का पूरा दिन में कोई बयान नहीं आया और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेड जो है वो डील किया पीडीएम को और उन्होंने एक्सपोज किया फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, वो हैं फरूख हबीब साहब। उस दिन फरूख हबीब भी मुकम्मल खामोश रहे, शिबली फराज साहब का भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन पूरा दिन जो अपोजिशन का बयान आता था उस पर सबसे ज़्यादा जो रद्द अमल आए वो शहबाज गिल साहब के आए। उससे होता क्या है, और यही बात मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि पीडीएम का एक बयान आता है, आपके वजीर, आपके बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने मीडिया सेल खोले हुए हैं जो रिपोर्टर्स को खबरें भेजते हैं, फिर खबरें भेज कर थ्रेट करते हैं, चैनल्स को थ्रेट करते हैं कि हमारी खबरें चलाओ, वो जब एक बयान के बदले में 10 बयान आते हैं तो मीडिया पे यही लगता है लोगों को कि हुकूमत पीडीएम से बहुत खौफजदा है। हालांकि लोगों को तो नहीं पता है, तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी खबरें चलवाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो मैंने ये भी कहा था इमरान खान साहब को कि आपके शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात हैं, ये काम वज़ीर इत्तलात का है, वज़ीर इत्तलात रद्द अमल दिया करे, बजाय इसके कि 10 लोग जो है वो पीडीएम को जवाब देना शुरू कर दें एक बयान के बदले में। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था, और फिर जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वज़रा को कारकर्दगी अपनी बतानी चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए। मीडिया की सूरत हाल पर बात हुई थी कि मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता, तो आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दें डिजिटल मीडिया के जरिए ताकि लोगों को पता तो चले। लोगों को कोई पता नहीं है कामयाब जवान प्रोग्राम कहाँ पहुँचा है, 50 लाख घरों का मामला कहाँ से पहुँचा है, सस्ते घरों के हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं, जो बैंकों ने हाउस फाइनेंस करना है वो कहाँ तक पहुँचा है, एहसास प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं, क्योंकि 7 से 11 बजे के टॉक शोज में ये चीज़ें नहीं होती। खैर, अब ये हुआ कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद शिबली फराज साहब ने निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बताना था कि वहाँ पर क्या हुआ। इस दौरान शिबली फराज साहब जब एक बार बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि शहबाज गिल साहब रिपोर्टर्स के पास खड़े होकर और कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या खबरें फीड कर रहे हैं, या असल में वो रिपोर्टर से तल्लुक बनाना होता है ना, रिपोर्टर का तल्लुक उस बंदे के साथ होगा जो खबर देगा। रिपोर्टर के लिए हर वो बंदा इंपॉर्टेंट है जो खबर देता है। अब शिबली फराज साहब ने आकर कहा कि ये काम मेरा है जो आप कर रहे हैं, और आपने अगर करना है तो आ जाए मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अब मसला यह है कि ये काम शिबली फराज साहब का है कि वो वज़ीर इत्तलात हैं, वो अगर बताएं कि इजलास में क्या हुआ है, बजाय इसके कि मुख्तलिफ लोग बाहर निकलें मीडिया के साथ अपने तल्लुकात बनाने के लिए, अपनी खबरें चलवाने के लिए, वो खबरें दें, ये उनका काम नहीं है। और शिबली फराज साहब की वजारत में मुसलसल मुदाखलत हो रही है, और उस मुदाखलत से नुकसान ये भी हो रहा है कि हुकूमत की बदनामी हो रही है। उसकी वजह क्या है, आप सारे दिन गालियां देते रहते हैं पीडीएम को, आप सारे दिन अपोजिशन को गालियां देते रहते हैं। भाई, अपोजिशन करप्ट थी तो लोगों ने आपको मुंतखब किया है, अब आप उनको गालियां देने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं, भाई हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आप सारा दिन उधर से मरियम, अब हुकूमत का ये भी था कि अगर मरियम औरंगजेब का सारा दिन बयान आते रहते हैं, उनका तो काम है अपोजिशन का तनकीद करना, आपने हर बयान का जवाब नहीं देना। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक दिन साद रफीक साहब ने को बयान दिया, चैनलों पर वो चले ही नहीं, कोई एक आध चैनल ने उसको रिपोर्ट किया। इधर से शहबाज गिल साहब को उसके ऊपर रद्द अमल आया, वो रद्द अमल सारे चैनलों पर चल रहा था। जो बयान आया हुकूमत के खिलाफ वो एक चैनल पे चला, जो तरदीद है वो सारे चैनलों पे चल रही है। तो ये बड़ा एक मसला है तहरीक इंसाफ के अंदर। और फिर आप ये भी देखें, मैं आपको बता चुका हूँ, जब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें फीड की गई, जब फिरदौस गमान को हटाया गया उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें फीड की गई थी कि ये करप्ट थी, इन्होंने करप्शन की। बाद में जब इमरान खान साहब ने उनको पंजाब में लगाया तो इमरान खान साहब से वो किसी एंकर ने सवाल किया कि आपने तो कहा था करप्ट है, उन्होंने कहा किसने कहा था करप्ट है। तो इसलिए मैं अपने रिपोर्टर दोस्तों को कहा करता हूं कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें फीड की जाती हैं किसी के खिलाफ, जब वो ओहदे पर होते हैं तो हम सब रिपोर्टर्स उनके आगे पीछे होते हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो फिरदौस कमान हो, हम उनके आगे पीछे होते हैं। हमें खबर का भी लालच होता है, शायद हम में से कोई हो जिनका कोई और भी कोई हो मामलात और चीज़ें हों, और उस वक्त हम उनके आगे पीछे होते हैं। जैसे ही उनको ओहदे से हटाया जाता है और फिर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए कुछ लोगों की दी हुई खबरें बगैर क्रॉस चेक किए हुए हम उनके खिलाफ चला देते हैं। तो अब
बताया ना, पूछे उनसे जिन्होंने फिरदौस शिकमान के खिलाफ खबरें दी थी कि वो करप्ट हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने क्यों उनको पंजाब में लगा दिया है। तो आज भी शिबली फराज साहब ने उनको यही कहा कि ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप इस तरह से बाहर निकल के खबरें मत फीड कीजिए, मत लीक कीजिए। यही वो मसला है जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़े मसाइल हैं कि कोई अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करता, कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं करता, बस हर एक को दूसरे की वजारत में मुदाखलत करने का शौक है। अब देखें, अगर आपने मुदाखलत करनी है फिर अच्छी मुदाखलत करें ना, पॉजिटिव मुदाखलत करें। पॉजिटिव मुदाखलत क्या है? स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ये एग्जाम के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, आप जाएं उनको इंगेज करें, आप उनकी बात सुने, आप ऊपर बात करें, आप उनको उनका मौका बताएं, आप उनको बिठाएं। ख़वातीन टीचर्स कई रोज़ से एहतजाज कर रही हैं, वो भी मैं अभी किसी से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, आपके सामने रखूंगा। वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से वो एहतजाज कर रही हैं, कई दिनों से ख़वातीन टीचर्स शदीद सर्दी में एहतजाज कर रही हैं। भाई आपने अगर करना है, आप जाकर उन ख़वातीन टीचर्स के पास जाएँ, उनकी बात सुने, मुतलका वजारत के साथ बात करें, उनके मामलात आगे तक पहुँचाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सबके एहतजाज करने वाले सबके मुतालबात 100% ठीक होंगे, 70% ठीक होंगे, 60% ठीक होंगे। कुछ बातें आप अपनी उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। फिर मुदाखलत करनी है तो आप इन जगहों पे करें ना, बजाय इसके कि एक वजीर है, एक वजीर इत्तलात है, उसका काम है, उसका शोबा है, आप उसके शोबे में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मुदाखलत अगर करनी भी है तो उन जगहों पे करें जहां पे हुकूमत को फ़ायदा हो। और दूसरा यह है कि बजाय हर वक्त अपोजिशन को गालियां देने के, कोई अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी बताएं, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी बताएं। तो ये आज वहाँ पर हुआ। उसके बाद शिबली फराज साहब जो है वो बताया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। शहबाज गिल साहब जो है वो सफाइयाँ देते रहे कि जी मैंने तो नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तो ये बता रहा था, मैं तो वो बता रहा था, मुझे तो वो असद उमर ने कुछ कहा कि ये जाके बता दो और फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दो, या पता नहीं उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि असद उमर ने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं तो मैं तो वो साफ़ियों को बता रहा था। तो ये काम शिबली फराज साहब का है, उनको करना चाहिए। और शिबली फराज साहब का ये है कि वो गैर ज़रूरी बयानात का जवाब नहीं देते, जहाँ पे ज़रूरी होता है वो बयान का जवाब देते हैं, और ये अच्छी हिकमत अमली है। हुकूमत का काम अब ये नहीं है कि हर वक्त ये बताए कि अपोजिशन चोर है, करप्ट है, लुटेरे हैं, इन्होंने ये किया। भाई आप अपनी भी तो कारकर्दगी बताएं ना कि आप क्या कर रहे हैं। वो तो जो थे सो थे, वो तो चले गए ना, उनको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया, आपको हुकूमत दे दिया है। तो ये आज वहाँ पर हुआ है क्योंकि शहबाज गिल साहब पार्लिमानी पार्टी के इजलास से निकल कर खबरें फीड कर रहे थे, खबरें लीक कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहे थे, और ये काम शिबली फराज साहब का था, जिस वजह से शिबली फराज साहब ने आप उसको डांट कहिए, आप उसको बरहमी कहिए, आप उसको सख्त अल्फाज में सरजनिश कहिए, आप उसको वार्निंग कहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शिबली फराज साहब मजीद जो है शायद उनके तहम्मुल का वो जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, उनका सब्र जवाब दे गया है, मजीद वो शायद बर्दाश्त ना कर सकें। तो अगर वो वज़ीर इत्तलात रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि अब वो इस तरह से मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से उनकी वजारत में मुदाखलत हो रही है। देखते हैं ये मामला आगे कैसे चलते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।